मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ना एक बहुत बड़ी बहुत ही बड़ी खबर हलचल मचा रही है। एक ऐसी अफवाह, एक ऐसी थ्योरी सामने आई है जो हमारे सबसे चहेते हीरो को एमसीयू के अगले सबसे बड़े विलन से जोड़ती है। तो चलिए आज इसी चौंकाने वाली थ्योरी की तह तक चलते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर एमसीयू का सबसे बड़ा हीरो टोनी स्टार्क असल में उसके सबसे बड़े विलन की नींव हो। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल इस पूरी थ्योरी के दिल में है और इसका जवाब सच में होश उड़ाने वाला है। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी में और गहरे उतरें, एक बात साफ कर देते हैं। ये सारी जानकारी एक प्लॉट लीक पर आधारित है, तो अभी के लिए इसे एक मजेदार थियरी ही मानकर चलिए। लेकिन जिस तरह से ये थियरी एमसीयू की सारी बिखरी हुई कड़ियों को एक साथ जोड़ती है ना, वो सच में कमाल है। तो आखिर ये थ्योरी शुरू कहाँ से होती है? इसकी जड़ें एक ऐसे आइडिया में हैं जो टोनी स्टार्क की पूरी पहचान पर ही सवाल खड़ा कर देता है। ये हमें एक ऐसे सच की तरफ ले जाती है जिसे अब तक सबसे छुपा के रखा गया था। इस लीक के हिसाब से ही हू रिमेन्स ने जो अर्थ 616 बनाया था, वो सिर्फ शांति के लिए नहीं था। असल में वो एक जेल थी, एक ऐसी जेल जिसे बहुत सोच समझकर बनाया गया था, और इसका मकसद किसी खतरनाक इंसान को नहीं बल्कि एक खतरनाक आइडिया को हमेशा के लिए कैद करना था। तो थ्योरी का असली सार ये है, ही हु रिमेन्स ने मल्टीवर्स के सबसे जीनियस और खतरनाक दिमागों में से एक विक्टर वॉन डूम को चुना और उसकी पूरी पहचान को मिटाकर उसे रीराइट कर दिया। उसने उसे बना दिया टोनी स्टार्क। दिमाग वही, काबिलियत वही, लेकिन एक बिल्कुल नई जिंदगी और एक हीरो वाली किस्मत के साथ। ये डूम के खतरे को काबू में रखने का उसका सबसे बड़ा और सबसे चालाक दांव था। और ये बात टोनी स्टार्क के कैरेक्टर से कितनी परफेक्टली जुड़ती है। याद है टोनी को हमेशा कैसा महसूस होता था कि वो कहीं फिट नहीं होता, कि वो अपने ही परिवार में एक बाहरी इंसान है। ये थ्योरी कहती है कि ये सिर्फ उसकी पर्सनालिटी नहीं थी, ये उसकी असली चोरी हो चुकी जिंदगी की गूंज थी। विक्टर वॉन डूम की वो पहचान जो अंदर ही अंदर जागने की कोशिश कर रही थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर टोनी असल में डूम का एक बदला हुआ रूप था, तो असली डूम वापस कैसे आ सकता है? इसका जवाब दो बहुत बड़ी घटनाओं में छिपा है। दो ऐसी मौतें जिन्होंने ही हू रिमेन्स की बनाई इस कंट्रोल की हुई दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, पहला डोमिनो गिरा एंड गेम में टोनी स्टार्क की मौत के साथ। इससे ही हू रिमेन्स की बनाई उस जेल में एक दरार आ गई। और फिर दूसरा और आखिरी धक्का तब लगा जब सिल्वी ने लॉकी में ही हू रिमेन्स को ही खत्म कर दिया। बस उसी पल हकीकत को कैद रखने वाली सारी दीवारें ढह गई और उसी खालीपन से मल्टीवर्सल वॉर का वो असली विक्टर वॉन डूम वापस आ गया, जिसे अपनी पूरी छिनी हुई जिंदगी सब कुछ याद आ चुका था। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। ये थ्योरी टोनी स्टार्क के बलिदान को जरा भी कम नहीं करती। जो डूम वापस आया है वो हमारा टोनी नहीं है, वो उसका असली ओरिजिनल वेरिएंट है, यानी ही हू रिमेन्स के सब कुछ बदलने से पहले वाला डूम। हमारा हीरो टोनी स्टार्क एक हीरो की तरह ही जिया और एक हीरो की तरह ही मरा। तो इस वापस लौटे डूम का मकसद क्या है? सिर्फ बदला लेना नहीं, उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है वो जबरदस्त अपमान जो उसे महसूस हुआ। ये जानना कि उसके जैसे जीनियस को किसी ने एक कठपुतली बनाकर अपनी कहानी में इस्तेमाल किया, ये बात उसे अंदर तक जला रही है। वो सिर्फ बदला नहीं चाहता, वो पूरी हकीकत को अपनी शर्तों पर फिर से लिखना चाहता है। और यहीं से डूम का असली खतरनाक खेल शुरू होता है। वो कोई मामूली विलन नहीं है जो बस सब कुछ तबाह कर देना चाहता है। नहीं, उसकी स्ट्रैटेजी कहीं ज्यादा चालाक है। वो ताकत से नहीं बल्कि मैनिपुलेशन से, यानी हेर-फेर करके दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहता है। लीक के हिसाब से ये खेल शुरू होगा द फैंटास्टिक फोर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से। डूम सबसे पहले फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ढूंढेगा, जो कॉमिक्स में रीड और सू रिचर्ड्स का बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बेटा है। लेकिन वो उसकी शक्ति चुराने नहीं जाएगा, वो उसे मल्टीवर्स की असली सच्चाई दिखाकर अपनी तरफ करेगा। उसे यकीन दिलाएगा कि वो दोनों मिलकर इतिहास की गलतियों को सुधार सकते हैं। और यहीं डूम का असली डरावना चेहरा सामने आता है। वो खुद को एक मसीहा की तरह दिखाएगा जो मल्टीवर्स की खोई हुई कहानी को वापस लाना चाहता है। लेकिन असल में उसका प्लान एक ऐसी नई दुनिया बनाना है जहां सिर्फ एक ही रचयिता हो, एक ही भगवान हो, और वो भगवान वो खुद होगा।
तो इस पूरी थ्योरी का मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ एक कैरेक्टर की कहानी नहीं है। ये लीक एमसीयू के अगले सबसे बड़े इवेंट यानी सीक्रेट वॉर्स की पूरी नींव तैयार करती है। ये हमें बताती है कि हम उस महायुद्ध तक पहुंचेंगे कैसे। और ये हमें सीधे कॉमिक्स के सबसे धांसू कॉन्सेप्ट्स में से एक पर ले आता है, गॉड एम्परर डूम। ये डूम का वो रूप है जब वो हकीकत को अपनी मर्जी से बदल सकता है। लीक के मुताबिक एमसीयू में डूम का भी यही आखिरी गोल है, बैटल वर्ल्ड बनाना और उस पर एक छत्र राज करना, जो सीक्रेट वॉर्स की कहानी का सेंटर है। और पता है, यही वजह है कि ये अफवाह इतनी जबरदस्त लगती है। ये एमसीयू की कई उलझी हुई कहानियों को बड़ी सफाई से एक साथ जोड़ देती है। ये कांग की कहानी को एक अंजाम देती है, डॉक्टर डूम को अगले बड़े विलेन के तौर पर सामने लाती है, और ये सब कुछ टोनी स्टार्क की लेगेसी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना करती है। ये सीक्रेट वॉर्स के लिए एक परफेक्ट रास्ता बनाती है। तो चलिए हम इसे एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या ये वाकई मुमकिन है कि जिस हीरो को हमने इतना प्यार दिया, जिसकी यात्रा हमने इतने सालों तक देखी, वही असल में एमसीयू के अब तक के सबसे बड़े और खतरनाक विलन की असली शुरुआत था? ये एक ऐसा आइडिया है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है।